एमपी के ग्वालियर जिले में एक तहसीलदार का विवादों से नाता अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नाम क्या है? शत्रुघ्न सिंह चौहान। एक बार फिर से वो विवाद में आए हैं। इससे पहले चौहान पर जमीनों के फर्जीवाड़े का आरोप लगा था। अब उन पर एक नए और गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या है? विवादों से घिरे तहसीलदार, अब क्या आरोप उन पर लगे हैं, जरा देखिए इस रिपोर्ट में आप। तस्वीरों में दिख रही भिंड जिले की महिला ने ग्वालियर जिले में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि 2008 से शत्रुघ्न सिंह चौहान लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे। 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर पर सिंदूर भरकर शादी भी की थी। इसके बाद जहां जहां पोस्टिंग रही वहां वहां रखा और संबंध बना। महिला का यह भी कहना है कि तहसीलदार चौहान ने एक बार उसका गर्भपात भी करा। 2013 में उनसे एक बेटा भी हुआ है जो अब 11 साल का है, जिसका डीएनए टेस्ट भी कराया जा सकता है। पीड़िता ने यह भी कहा कि चौहान ने अपने एक दोस्त से भी उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनवाए। हमारा बच्चा एक 3 महीने का हत्या करवा दी, पेट में दवा दिलवा के अन्य लोगों के साथ हमारे संबंध बनवाए। ये 2010 में इन्होंने हमसे रतनगढ़ वाली माता पे शादी की थी। उसकी बिटिया आज्ञा को भोपाल में पढ़ा रहे हैं, उसके साथ भी नाजायज संबंध रखते हैं जी। वहीं पूरे मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान खुद को निर्दोष बता रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि ये हनी ट्रैप कर महिला उनसे पैसे की मांग कर रही है। सुनिए तहसीलदार का क्या कहना है। इस महिला के साथ मैं कभी भी नहीं रहा। ये गलत केवल पैसे हटने के लिए मेरे फर्जी कागज़ बनवाए। जब मुझे इसके भाई और पिता ने मुझे कागज़ दिखाए तब उन्होंने बताया कि यदि तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं ये आपकी एफआईआर करा दूंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र है। तहसीलदार भले ही खुद को निर्दोष बताएं, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। आइए देखते हैं तहसीलदार के पुराने मामले। तहसीलदार चौहान पर 5 अप्रैल 2024 को यौन प्रताड़ना का पहला आरोप लगा था। इसकी गोपनीय शिकायत हुई थी और फरियादी सामने नहीं आई थी, इसलिए समिति ने आनन फानन में चौहान को निर्दोष साबित कर दिया। चौहान पर दूसरा आरोप भू माफिया से साठगांठ कर करोड़ों की जमीन को 2 बार बेचने का लगा था। और तो और सरकारी नाले का नामांतरण करने का भी आरोप था, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें हटा दिया था। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके में 300 करोड़ की भूमि में फर्जीवाड़ा करने के आरोप भी चौहान पर लगाए गए थे। इन दोनों आरोपों के अलावा चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। चौहान पर हत्या का प्रयास, लूट जैसे 12 केस पहले दर्ज हो चुके हैं। इतने मामले होने के बाद भी पटवारी से तहसीलदार के ओहदे तक पहुंचना चौंकाने वाला है। बहरहाल मामले में पीड़ित महिला थाने से लेकर कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही है। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले कुछ भी बोलने से बच रही है। उन पर जमीनों के फर्जीवाड़े के भी आरोप लगे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार उनको मनपसंद की पोस्टिंग मिलती रहती है। अब देखना यही होगा कि इस महिला ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर पुलिस और प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।